जैसे जैसे दिल्ली में नवंबर, दिसंबर, जनवरी आना शुरू होता है, वैसे वैसे दिल्ली में है वो मौत का कोहरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। याद करिए वो दीपावली के दिन जब ध्रुव राठी को छिड़ाने के लिए कुछ लोग हैं वो अपने बजट से दुगने पैसे के पटाखे जलाते दिखाई दे रहे थे। तो बहुत से लोग मुझे चिढ़ाने के लिए ट्विटर पर पोस्ट कर रहे थे कि ध्रुव राठी ने कहा पटाखे मत खरीदना, अब तो मैं और पटाखे खरीदूंगा। मैंने पहले 5,000 का बजट रखा था, अब तो मैं 10,000 के पटाखे खरीदूंगी। ऐसे ऐसे ट्वीट्स देखने को मिल रहे थे। तो इन लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, ये है एक एयर क्वालिटी मॉनिटर और मेरे घर पर क्या है PM 2.5 की रीडिंग 7 माइक्रोग्राम पर मीटर की। ये होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स 10-20 कह रहा हूं। तो मेरी पर्सनल जिंदगी में इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है कि तुमने कितने पटाखे जलाए। जो मैंने बताया था तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए बताया था, लेकिन अब तुम्हारी हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ा। किसी भी इंडियन शहर की AQI देख लो आज कितनी है, इसे परसों से कंपेयर कर लो कितनी थी। मुंबई का एग्जाम्पल ले लो, 200 क्रॉस कर चुकी है। मुंबई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग पराली का बहाना न दें। दूसरा, दिवाली की रात को ये PM 2.5 कितना ज्यादा चले जाता है। अगर आपने घर के खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं तो ये वीडियो देख सकते हो। एक रेडिट यूजर ने लिया, मीटर 999 दिखाने लग जाता है। और 999 इसलिए नहीं क्योंकि ये 999 है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मीटर की अपर लिमिट है। इससे ज्यादा दिखाया ही नहीं जा सकता इस मीटर में। असलियत में ये नंबर 1000। याद करिए वो दिन जब लोग इंस्टाग्राम या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर रील बना के कह रहे थे कि ध्रुव राठी ने कहा है इसलिए हम डबल पैसों के हैं वो फटाके चला रहे हैं। ध्रुव राठी ने तो बता दिया था उनकी निजी लाइफ में है वो उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन वो प्रभाव आज है वो दिल्ली की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली की सड़कों हैं वो कोहरे से सनी पड़ी हैं, चारों तरफ धुंध ही धुंध है जो कि कहीं ना कहीं है वो चिंता का विषय है। हर साल UN की WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल दुनिया में लगभग 16 लाख लोग हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं। ये आंकड़ा है वो अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के मुकाबले बहुत ही अधिक है। लेकिन ये मत मानिए कि ये है वो समस्या सबके लिए समान है। याद करिए पिछले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का एक फोटो वायरल हो रहा था जिनमें वो जिस रूम एयर प्योरीफायर रखा हुआ था। सोचिए दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। अगर ये बात वैश्विक स्तर पर उठती है कि दिल्ली में इतना अधिक पोल्यूशन है कि AQI है वो 400 से पार चला गया है। मोदी जी की सरकार है वो भले 400 पार नहीं जाई, लेकिन दिल्ली का AQ है वो 400 पार कब का जा चुका है। तो वैश्विक जो पर्यटन है इस पर क्या फर्क पड़ेगा कि दिल्ली में AQ इतना ज़्यादा है तो लोग क्यों आना चाहेंगे इंडिया में। जरा पिछले कुछ दिनों में यूनेस्को में एक बैठक थी, वहाँ की पदाधिकारी हैं उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं पिछले कई सालों से हैं वो दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली में रहते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि मुझसे मेरे मानव अधिकार छीने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली है वो मुझे साफ हवा साफ पानी प्राप्त नहीं करवा पा रहा है। ये मेरे मानव अधिकारों के विरुद्ध है। WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे दिन में विश्व में लगभग 4,000 लोग हैं वो प्रदूषण की वजह से मारे जाते हैं। ये आंकड़ा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। 4,000 आंकड़े से ज़्यादा जिंदगियां कितनी बड़ी हुई। 4,000 लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाए तो एक स्टेडियम से भर जाता है लगभग। वो 4,000 लोग हर रोज पूरे विश्व में हैं वो प्रदूषण से मारे जाते हैं। या आप यकीन मानिए कि आप दिल्ली में रह रहे हैं और आप सिगरेट नहीं पीते हैं, फिर भी दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है कि हर पल आप 25 सिगरेट हैं वो पीने जितना धुआं है वो अपने शरीर के अंदर ले रहे होते हो। इस प्रदूषण को सीरियस हमें लेना ही होगा क्योंकि हमारे जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। बड़े बड़े लोग हैं वो एयर प्योरीफाई में तो बैठ जाते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जो गरीब हैं जो उस एयर प्योरीफाई को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों पर इस एयर पोल्यूशन का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हम भले हंसी मजाक में कहें कि यार ये तो एयर प्रदूषण की बात है, क्या है चलता रहता है, रोज का मुद्दा है, कोई नई बात नहीं, लेकिन ये आम लोगों की जिंदगी में बड़ा इफेक्ट ला रही है।
भारत का संविधान है वो भी हमें राइट टू लाइफ देता है, लेकिन क्या राइट टू लाइफ है वो सिर्फ कहावती हैं या फिर सिर्फ दिखावती हैं? क्योंकि अगर राइट टू लाइफ है तो राइट टू क्लीन एयर भी होना चाहिए, राइट टू क्लीन वाटर भी होना चाहिए, ये सब भी तो इसका भाग होना चाहिए ना। आपको याद होगा कि जब दिवाली के आसपास है वो एक्यूआई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो दिल्ली सरकार ने है वो एक्यूआई स्टेशन के आसपास है वो पानी का छिड़काव है वो करना शुरू कर देता। ये वाकई में हास्यास्पद है कि आप आंकड़ों को झुठलाकर वे जाने वापस नहीं ला जा सकती हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से जा रही है। क्या सिर्फ आंकड़े को झुठलाने से जो प्रदूषण है वो कम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें है और हमारी सरकार को है वो इस और एयर पोल्यूशन की ओर एक बड़ा और सख्त कदम लेना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? जैसे कि इंडस्ट्री डस्ट हो गया है, पॉल्यूशन जो गाड़ियों की वजह से हो रहा है, पंजाब की ओर जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे मैंडेटरी कदम उठाने चाहिए ताकि इन पर रोक लगाया जा सके। पराली का है तो हमें अपने किसानों को कोई अन्य ऑप्शन देना चाहिए ताकि वो पराली ना जलाएं। उनकी भी बेचारों की मजबूरियां करें क्या, है ना। दूसरा ऑप्शन हमारी सरकार ने उन्हें कुछ दिया ही नहीं है, तो वो बेचारे मजबूरी में पराली ही जलाएंगे। तो हमारी सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए। हमारे एक मिनिस्ट्री भी बनी हुई है इन्वायरमेंट से संबंधित, उस मिनिस्ट्री का यार कुछ तो काम होगा ना, वो कुछ तो काम करेगी ना। सिर्फ बना के रखे हुए लोग, उसे कुछ कदम उठाना चाहिए। अपनी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके ये कदम उठाना चाहिए। कुछ ऐसे नए इन्वेंशन को भी या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट लाना चाहिए जिस पर एयर पोल्यूशन पर काम किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि एयर पोल्यूशन ख़त्म करने के क्या विकल्प हो सकते हैं? हमें कौन कौन से कदम उठाना चाहिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दीजिए। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।